जुलाई को किस तरीके से जो है मार्केट ने बिहेवियर किया है। तो सबसे पहले हम इंट्राडे ओआई देखने का प्रयास करेंगे, इंट्राडे ओआई में किस तरीके से जो है प्राइसेस बनी है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कल के डे में हमने ड्रॉ किया हुआ था चैनल की, क्या प्राइसेस इस चैनल को जो है फॉलो करते हुए ऊपर जाएगी या फिर नहीं। तो प्राइसेस ने वापस इसको ब्रेक किया है और कहीं ना कहीं सस्टेन किया है इस चैनल को लेके वापस से, और अभी भी चैनल के जो है वो डाउन साइड में ही है। तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का डायरेक्शन अगर दिख रहा है, अगर कहीं से लो को अगर ब्रेक करती है तो वापस से डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ जा सकती है। फिलहाल हम देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में किस तरीके की पॉसिबिलिटीज हुई है। तो कल के डे में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमने ड्रॉ किया हुआ था, ये वाला, ये क्या था हमारा, नीचे की तरफ का एक सपोर्ट था और ये ऊपर की तरफ का ये जो है ब्रेकआउट प्राइसेस ने ऊपर की तरफ दिया था जो कि हमारा रेसिस्टेंस था। तो यहाँ तो किस, यहाँ अगर हम इस लो टू इस हाई की फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे तो इस प्लेस से क्या आनी थी, बाइंग आनी थी। प्राइसेस की इस प्लेस से बाइंग भी आई है, लेकिन इस प्लेस से कहीं ना कहीं रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। ये जो लेवल्स हमें बड़ा सा ड्रॉ किया हुआ था 350 के आसपास, कहीं ना कहीं ये एक रेसिस्टेंस जोन जो हमारा ऑलरेडी पहले से काम करता हुआ यहाँ पे दिख रहा था। एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद प्राइसेस ने आज के डे को लो ब्रेक किया है इस प्लेस पे। तो आज के डे का जब 5 मिनट का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके कंसोलिडेट की और यहाँ से एक बड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। उसके बाद प्राइसेस क्या की है, एक ऊपर की तरफ का एक हाई जो यहाँ पे ऊपर ब्रेक करी है, हाई ब्रेक करने के बाद एक रेसिस्टेंस कम सपोर्ट बनाया है और कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट से जो है प्राइसेस ऊपर उठते हुए अभी फिलहाल बाइंग जोन में जो है वो चल रही है। तो इन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इस चार्ट को, इसको हटाते हैं इसको भी, और चलते हैं इसको भी। अब देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्राइसेस का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट ये डाउन साइड का डायरेक्शन जो है वो 10 बजे के आसपास ये डाउन आया है, फिर कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग जोन जो है हमारी बनती हुई दिख रही थी। पिछली बार जब प्राइसेस यहीं से ऊपर गई थी तो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे एक बाइंग जोन जो है वो क्रिएट हुआ है प्राइसेस का, प्राइसेस इसी जोन पे आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। फिलहाल हम चलेंगे इंट्राडे वाई में और देखने का प्रयास करेंगे कि इंट्राडे वाई किस तरीके से 11 जुलाई के दिन काम करती हुई नजर आई है। तो ये 11 जुलाई का इंट्राडे डेटा है और इंट्राडे डेटा में 11 जुलाई को किस तरीके से जो प्राइसेस ने काम किया है वो हम देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले प्राइसेस का बिहेवियर जो हम देखेंगे वो 920 के आसपास देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस क्या है। कहीं ना कहीं 400 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है और 300 अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। फिलहाल 200 के आसपास का एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। यहाँ से आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 930 में किस तरीके का बिहेवियर दिख रहा है। तो 930 के आसपास अगर देखें तो प्राइसेस 350 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है और 400 पे भी रेसिस्टेंस है और 300 पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो है हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये ऊपर की तरफ पूरी की पूरी चली जाएगी तो प्राइसेस 250 के आसपास आ सकती है और 250 के बाद 200 तक प्राइसेस आ सकती है। लेकिन 200 तक आना इतना आसान नहीं है क्योंकि 250 इसको पूरा पूरा रोकने का प्रयास करेगी। 930 के अप्रॉक्स में अगर प्राइसेस को देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग जो आई है 935 के आसपास से, वो बाइंग जोन इसीलिए आई है, प्राइसेस इस प्लेस पे आई है 300 के आसपास और 300 के आसपास आने के बाद प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से एक बाइंग जोन ऊपर की तरफ दिया है। प्राइसेस वापस से 360 के आसपास गई है और कहीं ना कहीं 360 के आसपास जाने के बाद वो उस समय ये सोच रही थी कि प्राइसेस हम यहाँ से ऊपर जो है का रास्ता वो 10 बजे के आसपास अपना सकती है या नहीं अपना सकती है। लेकिन प्राइसेस ने इसके बाद क्या किया, कहीं ना कहीं डाउनफॉल का रास्ता इसलिए अपनाया है क्योंकि 350 के ऊपर 400 पे एक अच्छा खासा, यहाँ पे देखो 400 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग जो ऑलरेडी बना हुआ था। तो 350 से ऊपर ऑलरेडी 350 पे यहाँ पे 10 बजे के आसपास 930 के आसपास जो है इतनी सारी कॉल राइटिंग जो है दिख रही है, 300 पे इतनी अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं या तो 300 रहेगी, 400 जाने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से बहुत कम है। तो आगे चलेंगे 945 के आसपास देखेंगे और 945 के आसपास हम देख सकते हैं कि 350 पे अभी भी प्राइसेस का क्या है, कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग जो है 350 पे एक डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। इस चीज़ को हम देखेंगे कहीं ना कहीं 10 o'clock के आसपास, और 10 o'clock के आसपास देखते हैं ये देखो 350 के आसपास अभी भी डोमिनेंसी जो है वो कॉल राइटर की बनी हुई है। पुट राइटर जो है 300 पे ये पूरी तरीके से फ्लैट है। अगर ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग बढ़ जाती है और कॉल राइटिंग एकदम इसके हाफ में रहती है तो हम ये समझ सकते थे कि प्राइसेस क्या कर सकती है, 300 के ऊपर में सस्टेन कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अभी प्राइसेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे के आसपास, यहाँ पे देखो तो प्राइसेस 10 बजे के आसपास चल रही है 350 के आसपास, लेकिन 350 की वाई डेटा जो है वो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। कॉल राइटर जो है 350 पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर प्राइसेस 350 के ऊपर में अगर जाती है तो 400 पे जाएगी, 400 पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास और 52 लाख के आसपास, मतलब 4 गुना जो है कॉल राइटर पुट राइटर से ज़्यादा है। तो ये हम समझ सकते हैं कि प्राइसेस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है 10 o'clock के आसपास बहुत कम है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ट्रेड जो है वो बन सकता है। अगर प्राइसेस नीचे फिसली तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड का जो है ट्रेड हम यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम चार्ट में अगर देखें तो कुछ पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई इस प्लेस पे नज़र आ रही थी या नहीं। तो सबसे पहले चार्ट में देखते हैं 10 बजे के आसपास की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हुई नज़र आ रही थी।
सबसे पहले यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची अगर लगाएं तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या थी। यहाँ पे एक रिजेक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा था प्राइसेस का, और ऊपर से यहाँ पे ये रिजेक्शंस भी बन रहा था प्राइसेस का, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 0.5 और 6 की फिबोनाची भी नजर आ रही थी। तो इस प्लेस से अगर 24,360 के आसपास कोई भी सेलिंग ट्रेड ले रहे हैं तो ऊपर का जो हमें ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का जो था वो हमारा क्या था, एक रिस्क था। 40 पॉइंट का एक क्या था, एक रिस्क था, और नीचे की तरफ जो रिवॉर्ड हमें होता ऑलमोस्ट इसका पहले तो 40 पॉइंट्स का एक क्या होता, एक रिवॉर्ड होता। 310 के आसपास प्राइसेस जाते तो हम वहाँ पे एग्जिट होते, और दूसरा जो इसको हम ट्रेल कर सकते थे एक डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ ऑलमोस्ट कहाँ तक, 250 तक इसको हम जो है ट्रेल कर सकते थे। तो ये देखने का प्रयास करेंगे प्राइसेस जब डाउन साइड गई है तो कहाँ तक गई है। यहाँ पे 250 के आसपास ही जाके प्राइसेस रुकी है। 250 के आसपास जाने के बाद फिर से एक डाउनफॉल का संकेत आया है, 200 के आसपास जो है प्राइसेस जाके रुकी है। हालांकि अभी से ही प्राइसेस में ये ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है 200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो ले सकती है। 250 के आसपास उतनी डोमिनेंसी जो है ना ही कॉल राइटर की और ना ही पुट राइटर की है। तो 300 को अगर वो पार करेगी तो कहीं ना कहीं 250 के आसपास रुकेगी, और 250 के आसपास अगर सस्टेनेबल नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं वो 200 के आसपास जाएगी। 200 का अच्छा खासा सपोर्ट है तो प्राइसेस फिर से यहाँ 300 जा सकती है, और 300 से 350 के आसपास जा सकती है। ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम करेंगे 10 बजे की बात है, और 10 बजे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रेड जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चार्ट में भी 0.5 टू 0.6 की फिबोनाची के बीच में प्राइसेस जो है वो शॉर्ट के लिए रेडी, और शॉर्ट के लिए जो है डायरेक्शन दे रही है। और कहीं न कहीं 400 एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग और रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड जो है ले सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे 10-15 में, और 10-15 में प्राइसेस का अगर देखें तो कहीं न कहीं 300 पे अभी भी प्रोराइटर जो है वो एक डोमिनेंसी बनाए हुए है। हालांकि 10-15 में जो प्राइसेस है वो कहीं न कहीं कहाँ पे आ गई है, प्राइसेस ऑलमोस्ट 250 के आसपास आ गई है। तो 10-15 10-20 के आसपास जो प्राइसेस है वो अब कुछ दिखाना यहाँ पे शो करेगी। तो फिलहाल 10:30 में देखते हैं। 10:30 में क्या 300 को कॉल राइटर ओवरटेक कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। यहाँ पे देखो 300 पे ये मात्र 10 मिनट्स की कैंडल में कितना ज़्यादा ओवरटेक मिला, और ये रेड 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 कैंडल जो बने प्राइसेस की, ये कहीं ना कहीं 250 के आसपास प्राइसेस गई है, और यहाँ से शॉर्ट जो है और बनता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन हम फिलहाल अभी तुरंत इसमें शॉर्ट जो है वो लेने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे और देखेंगे प्राइसेस ने वापस से लो ब्रेक किया है तब हम उसका जो है शॉर्ट लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल प्राइस लोअर लो ब्रेक करते हुए 237 229 के आसपास आई है, और कहीं ना कहीं ये प्लेस पे जो आई है वो एक बाइंग जोन जो है यहाँ पे दर्शा रहा था कि प्राइसेस क्या कर सकती है। यहाँ से एक बाइंग जोन जो आ सकती है वापस से, प्राइसेस ने क्या किया है, इस बाइंग जोन में आई है और यहाँ से हल्का सा एक बाइंग लिया और ऊपर की तरफ गई है। पर ये चीज़ अगर देखने का प्रयास करें कि वापस से रिजेक्शन जो है किस प्लेस से बन सकते हैं, तो रिजेक्शन देखो इस कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस से प्राइसेस का रिजेक्शन जो है बनता हुआ दिख सकता है, जो कि 280 का लेवल है ये। अब इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम में हम देखेंगे कि 12 बजे के आसपास क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ कि प्राइसेस यहाँ से डाउनफॉल जो है की है। तो आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करेंगे कि 10:30 से 10:45 के आसपास जो है क्या पॉसिबिलिटी हमें बनती हुई दिखी है। फिलहाल 250 पे कॉल राइटर, 300 पे कॉल राइटर, और 350 और 400 पे कॉल राइटर जो है हावी दिख रहे हैं। तो प्राइसेस का ऊपर जाने की मोनोपोली तो अभी है नहीं कुछ। तो 200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो प्राइसेस 200 के पास आ सकती है, और वहाँ से एक बाइंग जो है सारा का सारा मटेरियल लेके और ऊपर की तरफ जा सकती है। तो फिलहाल चलेंगे 11 ओ क्लॉक के आसपास, और 11 ओ क्लॉक के आसपास देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो हमें बनती हुई दिख रही है। 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 250 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस। 11:15 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। 11:15 के आसपास सेम सिचुएशन बना हुआ है। 200 और 250 एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। 11:30 के रूप में, 11:30 के रूप में 200 और 250 सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। 11:45 के आसपास हम देखते हैं प्राइसेस का बिहेवियर। 11:45 के आसपास सेम सिचुएशन बना हुआ है, कहीं ना कहीं 200 और 250 के बीच में। ये चीज़ देखने का प्रयास हम करेंगे कि 250 पे कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है हावी होते हुए दिख रहे हैं, तो कॉल राइटर भी उसको टक्कर दे रहे हैं अच्छा खासा। तो प्राइस अगर 250 के ऊपर जाएगी तो इसको 300 को कवर अप करने में ज़्यादा समय लगेगा। धीरे धीरे ऊपर जा सकती है, डायरेक्ट ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है ऑलमोस्ट 9 18 9 3 27, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स जो है पुट राइटर से कॉल राइटर जो है इस समय ज़्यादा है। तो अभी चलेंगे 12 बजे के आसपास और देखने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सिचुएशन जो है 12 बजे के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल 250 पे अभी भी कॉल राइटर जो है ज़्यादा है। यहाँ पे हम देखेंगे 12 बजे के आसपास कॉल राइटर ज़्यादा थे, तो प्राइसेस क्या किया, कहीं ना कहीं इस जोन तक गई है, और इस जोन के पास एक डायरेक्शनल व्यू हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिला है। फिलहाल अगर इस जगह से हम 0.6 की अगर फिबोनाची अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस कहाँ से गिरी है, कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची तक गई है, और यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ। तो 11-12 बजे के आसपास हमें क्या दिख रहा था, 250 के आसपास 300 पे इतना बड़ा सा कॉल राइटिंग जो है दिख रहा था, और प्राइसेस 280 के आसपास चल रही थी। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ऊपर की तरफ। 280 के आसपास प्राइसेस थी, 275 के आसपास, तो एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट जो है हमें देखने को कहीं न कहीं मिल सकता था प्राइसेस का, और जो हमें देखने को मिला है, क्योंकि 300 के आसपास एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग जो है बनी हुई थी। फिलहाल हम चलेंगे 12-15 में और देखने का प्रयास करेंगे कि 12-15 में क्या कुछ सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं 250 पे देखो फिर से कॉल राइटर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, और 200 के आसपास अभी भी पुट राइटर ज़्यादा हैं। तो कहीं न कहीं 200 से एक अच्छा खासा बाइंग सिनेरियो जो है यहाँ पे बन सकता है। तो अभी बात करेंगे 12:30 के आसपास।
12:30 में 200 अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बना हुआ है और 250 के आसपास जो है इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल प्राइसेस जब इस प्लेस पे गई है और यहाँ से हमने ऑलरेडी ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम का ये ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस जब इस जोन में आएगी तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है हम बना सकते हैं और बाइंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमने ड्रॉ किया, वापस से सपोर्ट जोन में आई है प्राइसेस 200 के आसपास और यहाँ से बाइंग जोन जो है ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्गर व्यू जो और लॉन्गर अप्रोच जो अगर हम रख रहे हैं प्राइसेस का, जैसे कि 1 आवर डेली टाइम फ्रेम में, तो अगर उस जोन में जाती है तो प्राइसेस का हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन जो है वो उठा सकते हैं और बाय कर सकते हैं प्राइसेस को। तो 12:45 के आसपास देखेंगे व्यू 12:45 के आसपास क्या रहा है, 250 के आसपास जो है कॉल राइटर पुट राइटर में लड़ाई चल रही है। अगर 250 के आसपास वो विन होते हैं तो 300 के आसपास हम पुट राइटिंग को देखेंगे क्या कुछ सिचुएशन बनता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल 1 बज चुका है और 1 बजे के आसपास होता है कि मार्केट का जो यूनिडायरेक्शनल व्यू होता है ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक वो बाई डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। मतलब अगर मान लो कि बुलिश है 130 तक प्राइसेस, तो हो सकता है कि बियरिश हो क्योंकि यूके मार्केट जो है उसके बाद ओपन होता है। तो यहाँ से देखना है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या हो सकती है, एक बुलिश का व्यू जो है ले सकती है। 300 पे पुट राइटर जो है वो आसानी से इंक्रीज हो रहा है, 1 करोड़ के आसपास जो है वो चले गए हैं और 2.5 करोड़ के आसपास जो है कॉल राइटर जो अभी बने हुए हैं। फिलहाल हम चलेंगे 1.15 के आसपास और 1.15 के आसपास देख सकते हैं कहीं ना कहीं 300 पे पुट राइटर जो है जोरों से बढ़ रहे हैं और 130 के आसपास देखेंगे प्राइसेस का व्यू। 130 के आसपास पुट राइटर जो है 300 पे बढ़ रहे हैं, 250 पे ऑलरेडी पुट राइटर बढ़ चुके हैं, 200 पे ऑलरेडी पुट राइटर एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो बना चुका है। ये 145 के आसपास देखेंगे, 145 के आसपास 300 पे एक अच्छा खासा जो है पुट राइटिंग अभी देखने को हमें मिल रहा है। तो 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल 250 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट और 300 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बनता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल प्राइसेस जब इस प्लेस से ऊपर गई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास एक ऊपर की तरफ का व्यू जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ ये कट किया ऊपर की तरफ। तो ये जब प्राइसेस ने बनाया है वापस से, जब इस रेसिस्टेंस कम सपोर्ट को क्रिएट किया है, तो जब वापस प्राइसेस इस जोन में आती है तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, जो कि ये समय था 140 का और 276 के आसपास जो है प्राइसेस अभी थी। तो 140 के आसपास अभी प्राइसेस है और कहीं कहीं 276 के आसपास प्राइसेस है। तो 276 और यहाँ पे 250, तो अप्रोक्सीमेटली डिफरेंसेस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.5 करोड़ के आसपास, जो कि 89 करोड़ के आसपास हमने देखा था कि प्राइसेस क्या थी, 189 करोड़ के आसपास थी, तो एक डाउनफॉल दिया था। फिलहाल डाउनफॉल से एक बाइंग कलेक्शन जो है लेके प्राइसेस ऊपर आ रही है और 1.5 करोड़ के आसपास हो गया है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है 1.5 करोड़ 2.75 करोड़ के आसपास डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पुट राइटर इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है कि प्राइसेस क्या हो सकती है, इससे ऊपर जा सकती है, 300 के आसपास जो है प्राइसेस आ सकती है। आगे चलेंगे 2 बजे के आसपास और 2 बजे के आसपास देखने का प्रयास करेंगे प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर जो बनता हुआ दिखा है। फिलहाल देखो 300 कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा गैप हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो ये अब समझ में आ चुका था कि 2 बजे तक प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से एक बुलिश का संकेत जो है ले सकती है। 2 बजे के आसपास ऊपर गई है, वापस से रिट्रेसमेंट लेने नीचे आई है और कहीं ना कहीं ये फिर से एक सपोर्ट कम रेसिस्टेंस जो है इस प्लेस पे प्राइसेस ने बनाया है। अब वापस से ये एक कहीं न कहीं रेजिस्टेंस कम सपोर्ट जो प्राइसेस बना है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर ऊपर गया है और इस सपोर्ट ज़ोन में नीचे आई है। तो यहाँ से अगर एक लो टू हाई की फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या किया है, यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची दिखाई है और यहाँ से ऊपर की तरफ का एक जो डायरेक्शनल व्यू हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। हालाँकि इस समय ओआई जो उतना स्ट्रॉन्ग शो नहीं कर रहा था, तो इस केस में हम क्या कर सकते थे, अगर इस यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो अप्रॉक्सिमेटली 20 या 25 पॉइंट्स के नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर की तरफ इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, दैट इज़ 40 और 50 पॉइंट्स के आसपास का। तो ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख रहा था 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास हम कहाँ से ट्रेड ले सकते थे, ऑलमोस्ट इस सारे पॉइंट्स से जो 2 बजे के आसपास हम ट्रेड ले सकते थे। 3 पीएम की कैंडल भी आज इस प्लेस पे बनी है और एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड 3 पीएम की कैंडल बन के गई है। नीचे का हमें रिस्क था 20 पॉइंट्स का, ऊपर की तरफ रिवार्ड हमारा था ऑलमोस्ट 36 पॉइंट का। तो ये कुछ चीज़ें जो है हम आज के डेट में देख सकते थे। 2 बजे के बाद निकलेंगे, 2:15 में देखने का प्रयास करेंगे। 2:15 में देख सकते हैं कहीं न कहीं 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पुट राइटर जो है वो हेवीली इंक्रीज्ड हो रहे हैं 300 पे। फिर चलेंगे आगे, देखने का प्रयास करेंगे 230 में किस तरीके का स्कोप हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखो 300 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है और पुट राइटर जो है वो इंक्रीज होते हुए ओवरटेक कर चुके हैं 300 के आसपास और रेसिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे इनविजिबल हो गया है और नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो बना है वो 350 के आसपास बना है। तो प्राइसेस यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है, ये देखो ओवरटेक कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं 340 या 35 के आसपास तक अगर प्राइसेस जाती है तो 350 को एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिखाना होगा, तभी प्राइसेस 350 को क्रॉस कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, 350 ऑलमोस्ट हाफ भी जाती है, तो प्राइसेस क्या हो सकती है, यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है। वही कुछ देखने को मिला है, प्राइसेस 3 बजे के आसपास तक कहाँ गई है, 330 तक गई है और वहाँ से रिजेक्शन नीचे की तरफ देखने को मिला है। 300 के आसपास से एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। तो अभी आगे चलेंगे 2:30 के आसपास, 2:45 में और देखने का प्रयास करेंगे क्या 350 के आसपास कोई मूवमेंट हमें देखने को मिला है या नहीं मिला है। 350 के आसपास कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है प्राइसेस का। 3 o'clock के आसपास चलेंगे और देखेंगे अभी कोई भी मूवमेंट दिखाया कि नहीं 350 के आसपास। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है वो इंक्रीज हो ही नहीं पा रहे 350 पे। 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना चुका है, प्राइसेस अब 300 के नीचे आने वाली हमें
नहीं दिख रही है। जब प्राइसेस में 300 के नीचे आने वाली नहीं दिख रही है और 255 के आसपास ये डेटा अगर शो हो रहा है तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये 0.6 के फिबोनाची बाइंग और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कम सपोर्ट और एक अच्छा खासा वाई डेटा, तीनों चारों का मिश्रण अगर इस प्लेस पे बन रहा है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं नीचे के रिस्क पर 20 पॉइंट्स का लेके, और ऊपर की तरफ 50-55 पॉइंट्स का एक रिस्क टू रिवॉर्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल प्राइसेस यहाँ से 315 के आसपास ऊपर गई है, और हम देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या की है, 350 के पास अभी भी ऊपर नहीं जा पाई है। 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 350 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। डे एंड तक क्या पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बनी है प्राइसेस के आज के डे में, तो डे एंड तक हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का व्यू जो बना है वो ये बना है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा 300 सपोर्ट और 350 एक रेसिस्टेंस बना के अभी गई है। फिलहाल हम चलेंगे यहाँ से आगे और देखेंगे कि लाइन चार्ट जो है किस तरीके का शो किया है आज पूरे डे में। ये स्टार्टिंग डे है हमारा यहाँ से, तो यहाँ से 9:15 के आसपास जो है आज का डे स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ 11th। और हम देख सकते हैं किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट यहाँ से शार्प जो है कॉल ऊपर की तरफ बढ़े हैं, और यहाँ से पुट जो है कहीं ना कहीं एक फ्लैट मोड हमें देखने को मिला है। फिलहाल ये फ्लैट मोड हम बहुत अच्छे से यहाँ से ही देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं ये छोटा सा विड्थ था, इसके बाद ये लंबा सा विड्थ हुआ और ये चौड़ा सा कितना विड्थ होता हुआ चला गया है। तो जब प्राइसेस इस जोन में थी तो हम क्या कर सकते थे, कहीं ना कहीं प्राइसेस इस जोन में गई 0.5 टू 0.6 की, तो ऊपर की हम स्टॉप लॉस लेके इसको नीचे की तरफ हम जो है ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि हमने वाई डेटा में देखा कि वाई डेटा कहीं भी 350 या 400 के आसपास हमें सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा था। जब ये लो ब्रेक हुआ तो वापस से हम ये डायरेक्शनल व्यू जो है इसका हम पकड़ सकते थे। तो वापस से इसके बाद क्या हुआ है, पूरे डे आज पुट राइटर जो है वो और कॉल राइटर जो है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फ्लैट रहे हैं। सबसे बढ़िया बात हुई है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट हमें देखने को मिला है, वापस से प्राइसेस नीचे आई है। वोलाटिलिटी जो थी बहुत ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं प्राइसेस शार्प डाउनफॉल चली जा रही थी और डाउनफॉल ऊपर की तरफ आ जा रही थी। वापस से हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से एक चांसेस जो है बनता हुआ दिखाई कि प्राइसेस अब यहाँ से क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है। ये कॉल लेटर बता रहा था कि प्राइसेस क्या हो सकती है, डाउनफॉल की तरफ जो है कॉल लेटर कहीं ना कहीं नीचे जाएंगे तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी यहाँ से। तो ये चीज़ें देखने को मिली है। प्राइसेस कॉल लेटर भी यहाँ पे फ्लैट और पुट राइटर कहीं ना कहीं स्लाइटली लिटिल बिट यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइसेस क्या किए यहाँ से इंक्रीज होती हुई हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चली गई है। एक बार फिर लो जो है 130 के आसपास के बाद प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया है। तो ये कुछ हम सीख सकते थे आज के ट्रेड से, क्योंकि दोपहर के समय में दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट थे। फ्लैट होने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया, जैसे जैसे टाइम पास हुआ है कहीं ना कहीं कॉल राइटर एक फ्लैट टू एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए हैं नीचे की तरफ, और कॉल राइटर क्या चले गए हैं, फ्लैट से एक अपवर्ड की तरफ चले गए हैं। तो प्राइसेस को भी ये ऊपर की तरफ लेके गए हैं। यहाँ पे देखो प्राइसेस ने लो ब्रेक किया, फिर से यहाँ से हाई ब्रेक किया है प्राइसेस ने, फिर वापस से इस हाई को ब्रेक किया है, फिर हाई को ब्रेक किया है, फिर हाई को ब्रेक किया है। मतलब कहें तो एक बार भी प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए नजर नहीं आई है। तो ये कुछ हम आज के डे में सीख सकते थे इस लाइन चार्ट से। अभी आगे चलते हैं और देखेंगे कि प्राइसेस का व्यू जो है वो किस तरीके से आगे काम किया और वोलेटिलिटी जो है आज के डे में किस तरीके से काम करती हुई नजर आई है। तो वोलेटिलिटी जो थी आज के डे में ऑलमोस्ट लो चल रही थी, तो बायर्स का डे था ऑलमोस्ट 10 के आसपास की वोलेटिलिटी आज सुबह से दिख रही थी। 9:30 के आसपास 10 की वोलेटिलिटी थी, जो कि 10 टू 9 के आसपास, जो कि एक बेहतर लो वोलेटिलिटी आज के डे में कही जा सकती है। कहीं ना कहीं अगर आईवी परसेंटाइल की बात करें तो ओवरऑल बायर्स का डे आज के डे में था। क्यों बायर्स का डे था, क्योंकि आईवी परसेंटाइल ऑल टाइम लो चल रही थी 10 के आसपास, और वोलेटिलिटी जो थी वो ऑल टाइम लो के आसपास चल रही थी, दैट इज 9। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर 9 चल रही है और आईवी परसेंटाइल अगर 10 के आसपास है, तो मात्र 10% बार ही ऐसा हुआ है कि प्राइसेस की जो वोलेटिलिटी है वो 9 या 10 के नीचे रही हो। तो ये एक ऑलमोस्ट बायर्स का डे था, और कहीं ना कहीं बायर्स जो है इसमें भाग ले सकते थे और एक पुट बाय करके एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। तो अभी आगे चलेंगे और पीसीआर पुट कॉल रेशियोज की हम चर्चा करेंगे, और पीसीआर में देखने का प्रयास करेंगे प्राइसेस क्या किया। कहीं ना कहीं अगर पुट पीसीआर की बात करें तो कॉल राइटर अगर हेवली इंक्रीज हुए थे और पुट राइटर एक हेवली डिक्रीज किए थे, तो यहाँ से प्राइसेस कहीं ना कहीं पीसीआर में एक डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। प्राइसेस डिक्रीमेंट होकर इस 12 बजे के आसपास आई और यहाँ से कहीं ना कहीं उसने एक हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है पीसीआर में, और यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई है। तो एक दो तरफा जो डायरेक्शनल है पूरे डे में देखने को मिला है। 12 बजे 12:30 तक प्राइसेस ने क्या किया है, एक डाउनसाइड का डायरेक्शन पीसीआर में देखने को मिला है। प्राइसेस भी डाउनसाइड की तरफ आई है। उसके बाद जब जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है पीसीआर का, यानी कहीं प्राइसेस का भी हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नजर आई है। तो ये कुछ सिनेरियो जो है हमें बनता हुआ दिखा है। अभी बात करेंगे कल के डे की, और कल के डे में हम देखेंगे कि एफआई डेटा जो है किस तरीके से शो हो रहा है और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है कल के डे में हमें बनते हुए नजर आ रही है। ये जो एफआई डेटा है ये हमारा 11th जुलाई का है, और ये काम आएगा हमको 12th जुलाई को। तो 11 जुलाई का डेटा और काम आएगा 12 जुलाई को। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रो का, उसके बाद क्लाइंट का। तो प्रो की अगर बात करें ऑप्शन की, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर बाइंग पोजीशन यहाँ पे हमें बनती हुई दिख रही है 1.67 लाख की, जिसमें हमारा कॉल का नेकेड है 2.8 लाख का, और
लक का पुट ऑप्शन बाइंग है। तो ओवरऑल ये जो है शार्प बुलिश हमें दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात करेंगे क्लाइंट के ऑप्शन डेटा की, तो ऑप्शन डेटा की ये 67,000 का बाइंग पोजीशन कहीं ना कहीं उन्होंने शॉर्ट कर रखा है, दोनों को कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल इनका जो व्यू है वो कहीं ना कहीं फ्लैट का है, बराबर बराबर इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। तो इनका क्या व्यू है, कहीं ना कहीं फ्लैट का व्यू है। अगर ओवरऑल हम बात करें कि फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये अभी भी अपना माल जो है वापस निकाल रहे हैं। जैसे जैसे प्राइसेस क्या कर रही है, एक डाउनफॉल का संकेत दे रही है नीचे की तरफ, तो प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अपना माल वापस निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट कर रखा था। इन्होंने क्या कर रखा था, एक शॉर्ट कर रखा था। वापस से अगर बात करेंगे फ्यूचर के क्लाइंट की, तो ये भी अपना माल जो है वापस निकाल रहे हैं जैसे जैसे प्राइसेस नीचे आ रही है। तो 1 2 या 3 दिन के पहले की वीडियोस अगर आप देखोगे और एनालिसिस उसकी सुनोगे, तो मैंने क्या बताया है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है, इंडेक्स ऑप्शन वो डायरेक्शनल व्यू जो है अगर नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो डायरेक्शनल व्यू दे रहा है। और प्राइसेस क्या कर रही है, हम अगर देखने का प्रयास करें तो 2 3 दिन पहले चले जाओ, तो यहाँ पे इंडेक्स में प्रो का फ्यूचर देखो -40,000 का है। यहाँ पे फिर 43,000 हुआ, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का क्या मतलब है, प्राइसेस कहीं ना कहीं वो और यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और बढ़ने का कारण है कि ये और अगर शॉर्ट पोजीशंस जो है वो अगर बना रहे हैं, तो हो सकता है प्राइसेस क्या करें नियर फ्यूचर में 7 8 जुलाई के आसपास, अगर ये इंक्रीज हो रहा है माइनस में 5 जुलाई के आसपास, तो प्राइसेस क्या कर सकती है, वहाँ से एक डाउनफॉल का संकेत दे सकती है। 43,000 है, फिर 36,000 हुआ। यहाँ कहीं ना कहीं अगर 8 या 9 जुलाई के आसपास अगर प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आई होगी, तो या इधर ये प्रॉफिट लिए होंगे या लॉस लिए होंगे। 36,000 हुआ, फिर 10 जुलाई को क्या हुआ, 34,000 हुआ, 34,000 के बाद 21,000 हुआ 11 जुलाई को। तो आज ऑल टाइम लो था, प्राइसेस कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ आई है, तो यहाँ से ये लोग प्रॉफिट निकाल के ऊपर गए हैं। तो अगर यहाँ पे चर्चा करेंगे कि प्रो और क्लाइंट के बीच में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रो की विन होगी, और क्लाइंट हमेशा जो है वो 80% चांसेस रहते हैं कि प्रो विन करेंगे, और 20% चांसेस रहते हैं कि क्लाइंट जो है विन करेंगे। तो ओवरऑल प्रो की क्या है, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, और क्लाइंट का ओवरऑल फ्लैट डोमिनेशन दिख रहा है। तो ये कुछ सिनारियो जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो प्राइसेस की क्या हो सकती है कल के डे में, एक बुलिश का संकेत हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, या फिर हो सकता है कि प्राइसेस क्या हो जाए, एक फ्लैट व्यू हो जाए। गैप अप की बात करें तो हो सकता है कि गैप अप भी प्राइसेस कर सकती है। क्यों, क्योंकि प्रो का जो डोमिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग के व्यू में यहाँ पे दिख रहा है, कॉल नेकेड बाइंग इन्होंने करी है ऊपर की तरफ। तो गैप अप या फिर बुलिश का व्यू जो है वो बनता हुआ दिख रहा है कल के डे में। अभी आगे चलेंगे और बात करेंगे कल के डे की ऑप्शन डेटा के। ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा 18 जुलाई का, 18 जुलाई के ऑप्शन डेटा। 18 जुलाई की बात करें तो 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट, फिर 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट, 400 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में हमें काम करता हुआ दिख रहा है। तो 200 से 400 का एक पूरा बाउंस बैक दिख रहा है। फिलहाल अगर बड़े वाले टाइम फ्रेम को देखें, तो 500 और 24,000, 24,000 और 24,500 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है। फिलहाल प्राइसेस 300 के आसपास है। 300 से ऊपर जाएगी तो 400 पे उसे रिजेक्शंस मिलेंगे, और 300 के नीचे जाएगी तो 200 से उसे रिजेक्शंस मिलेंगे। तो 200 से 400 और बीच में 300 एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो ओवरऑल 24,000 से 24,500, और बीच की बात करें तो 200 से 400, और नीचे की बात करें तो 24,300 पे कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है प्राइसेस का। अभी चलेंगे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में देखने का प्रयास करेंगे ऑप्शन चेन में किस तरीके की पॉसिबिलिटी जो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम आ गए हैं ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि प्राइसेस का व्यू, प्राइसेस कहने के 350 के आसपास। ये ऑप्शन चेन को पहले हम कर लेते हैं 18 जुलाई को, और 18 जुलाई में देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही है, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी की है, कल से फ्राइडे हो जाएगी। तो फ्राइडे यहाँ, हाँ, ये देख लो ये लोग कितने बड़े पड़े हैं। कहीं ना कहीं शॉर्ट जो है नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है प्राइसेस का, और यहाँ पे जो प्राइसेस है कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो वापस से 400 एक अच्छा खासा क्या है, 400 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। 400 के ऊपर आती है तो एक 500 इनको ऊपर जाने देगा नहीं। तो वापस से 400 से लेके 200 के आसपास तक का, और 500 एक रेसिस्टेंस, तो ओवरऑल 200 से 500 का एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का व्यू हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का, ये वाला पूरा। इधर तो कोई डेटा ही नहीं है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भर के डेटा हुआ है, तो हो सकता है प्राइसेस को ब्रेक कर सके इंट्राडे में, अगर चार्ट को या फिर कोई डेटा बनेगा तो प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकती है। ये कुछ डेटा आज के लिए फिलहाल। अगर ऑप्शन चेन की बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो 200 से 500 के आसपास तक का ये वाइट डेटा ऑप्शन चेन जो है वो शो कर रहा है। अभी यहाँ से चलेंगे चार्ट में, और चार्ट में देखेंगे कि आज के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। देखो प्राइसेस का कहीं ना कहीं ये जो था, ये रिजेक्शन जोन था प्राइसेस का, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये
हाई टू ये लो की अगर स्ट्रेच करे तो प्राइसेस कहाँ थी, कहीं ना कहीं सेलिंग जोन में थी 0.61 की, तो प्राइसेस यहाँ से रिजेक्शंस देती। अगर हम यहाँ से अगर एक ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, मान लो एक लॉन्ग टर्म व्यू के पर्पज से कि प्राइसेस अगर फ्यूचर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये 130 या 116 पॉइंट का हम क्या रखेंगे, अपना रिस्क रखेंगे, और ये ब्रेक होने का वेट करेंगे, दैट इज 195। लेकिन अगर हमारा रिस्क ऑलमोस्ट 120 है तो पहले ही हम 120 के आसपास काम रखेंगे, जो कि आज के डेट में हिट हो चुका है 120। तो ये फ्यूचर के केस में हम इसको ले सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें आज के डे में, तो हमें पता है कि ये जोन जो शो हो रहा है, ये जोन कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन है, तो इससे हमें एक छोटा से छोटा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रखना है। सबसे पहली बात, प्राइसेस ने क्या किया है, ओपन होने के बाद ही प्राइसेस ने एक रिजेक्शन जो है यहाँ पे दिखाया है। अगर ये चीज़ को हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो प्राइसेस क्या करती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं यहाँ से वापस इस लो को ब्रेक किया और कभी भी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है ऊपर की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के डे में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, जब प्राइसेस इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किए, तो इस लो को ब्रेक करना एकदम अनिवार्य था। लेकिन जब यहाँ से बाइंग जो है बनी है प्राइसेस की, तो बाइंग बनने के साथ प्राइसेस क्या की है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है। इसको पहली बात है कि ऊपर की तरफ ब्रेक करना था, लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है, वापस से रिजेक्शन लेके इसको नीचे की तरफ काट दिया है प्राइसेस ने। जब रिजेक्शन की तरफ नीचे काटा है, तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई है, एक रिट्रेसमेंट का मौका भी नहीं दिया है कि प्राइसेस यहाँ पे जाए और वापस से नीचे की तरफ गिरे, ताकि हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन जो है वो ले सके। एकदम एक ही शार्प फ्लैट डाउनसाइड की तरफ आते हुए प्राइसेस ने क्या किया है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, और हमें कोई भी ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे हमें नहीं मिली है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे इस हाई टू इस लो की फिबोनाची अगर स्ट्रेच करें, तो ये 0.6 या 0.5 की फिबोनाची से हम सेलिंग कर सकते थे। ऊपर का जो यहाँ के ऊपर की अगर क्लोजिंग होती 40 या 43 पॉइंट्स का, तो हम यहाँ पे क्या हो जाते, एग्जिट हो जाते। ये हमारा क्या था, एक रिस्क था। और नीचे की तरफ रिवॉर्ड जो होता है वो 44 46 पॉइंट का पहला, और वापस से इसको अगर हम टारगेट अगर यहाँ से निकालें कि प्रिंसेस का इस पर्टिकुलर व्यू से जो टारगेट आता, वो कहीं ना कहीं टारगेट ये व्यू आता यहाँ तक का, जैसे 24,165 के आसपास लास्ट टारगेट, सेकेंड लास्ट टारगेट जो होता है वो 24,219। और ये पहला टारगेट का अगर यहाँ से बात करें कि प्राइसेस अगर इस पर्टिकुलर को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो पहला जो टारगेट आएगा वो टारगेट कहीं ना कहीं 283 के आसपास आएगा। दूसरा टारगेट जो आएगा वो 256 के आसपास आएगा। तीसरा जो टारगेट आएगा वो 217 के आसपास आएगा, और चौथा टारगेट अभी भी बचा हुआ है प्राइसेस का, वो 162 आएगा। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइसेस जब तक लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आएगी, तभी तक हम इस टारगेट का वेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइसेस का यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई एक ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से अब हम इस टारगेट को क्या करेंगे, फॉलो अप नहीं करेंगे और यहाँ पे अपना एग्जिट कर देंगे। अगर हमने इस पर्टिकुलर प्लेस से ट्रेड अगर इनिशिएट किया है, तो हम यहाँ पे एक एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस फर्दर लोअर लो ब्रेक नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं एक हाई जो है ब्रेक करने लगी है। और हाइयर हाई ब्रेक करने के साथ प्राइसेस ने क्या किया है, ऊपर की तरफ गई है और वापस से हमारे बाइंग जोन में जो अभी प्राइसेस चल रही है। तो हो सकता है कि यहाँ से इस बाइंग जोन में क्या करे, ऊपर की तरफ जाके इसको और ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए, और नहीं तो यहाँ से एक लो ब्रेक करे और नीचे की तरफ रिजेक्शन हमें दिखते हुए करते हुए नजर आ सकती है। तो ये कुछ बना है प्राइसेस का एक सपोर्ट, कहीं न कहीं रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और ये एक सपोर्ट बना है, फिर से रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, सपोर्ट बना है, और अभी जो प्राइसेस है कहीं न कहीं रेजिस्टेंस जोन में प्राइसेस खड़ी है। तो ये कुछ सिनेरियोज़ जो है हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। अभी इसको इरेज़ करते हैं और चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का व्यू जो है अभी कैसा दिख रहा है। कहीं न कहीं इस ज़ोन में जो है प्राइसेस अभी चल रही है। ये एक मिडिल जोन है, जो कि एक रिजेक्शन का जोन है प्राइसेस का। आज यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से बाइंग और फिर से अभी रिजेक्शन जोन में है प्राइसेस। अभी बाइंग कहाँ से आ सकती है प्राइसेस की, कहीं ना कहीं बाइंग इस जोन से आई है। प्राइसेस जब तक हाइयर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है, तब तक हम बाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो ये चैनल का बाई था, ये बाई था, ये बाई था, इसको वापस से नीचे की तरफ सेल किया है। यहाँ से एक सेलिंग आई है, दूसरी सेलिंग इस प्लेस से आ सकती है, दैट इज 24,400 के आसपास से। तो अगर 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन करती हुई नजर आती है, तो पैसे जब इसको ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, तो और ज्यादा बाइंग जो है हमें देखने को मिल सकती है। वो बाइंग इसलिए होगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 450 और नीचे की तरफ 200, तो 250 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ चढ़ सकती है। तो 450, 500, 600, 700, यहाँ से सीधा ऊपर जाएगी तो 700 तक के आसपास जा सकती है। 24,700 के आसपास प्राइस जो है ऊपर जा सकती है। इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो वापस इस चैनल को पकड़ेगी और वो 700 के आसपास जो है ऊपर जा सकती है। ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख सकता है, जो भी चार्ट जो है वो शो कर रहा है। फिलहाल प्राइसेस अभी बीच में है, कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन ले सकती है। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में क्या कुछ सिनेरियो जो है बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो, प्राइसेस अब जो है इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक की है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक डाउनफॉल जो है हमें देखने को मिले। फिलहाल ये जो ऊपर है, ये अगर ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग के आसार जो है वो बन सकते हैं। फिलहाल दो दो रेड कैंडल बने हैं, ये रेड कैंडल बने, इस कहीं ना कहीं ग्रीनिश कैंडल को रेड कैंडल ने जो है ओवर
अपने ओवरटेक किया, कहीं ना कहीं इसको पूरा ढक लिया है, तो आज ये सेलिंग जोन जो है नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है। फिलहाल इस जोन पे 200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की तैयारी है, लेकिन अगर ये सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है तो अगला जो सपोर्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं 250 पॉइंट नीचे की तरफ बनेगा। ये प्लेस पे एक अच्छा खासा 23,900 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है बनेगा। अभी आगे चलेंगे फिर से 5 मिनट में और इसको कंक्लूड करेंगे निफ्टी के चार्ट को आज। और कंक्लूड करने के साथ हम देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है आगे की तरफ बनता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल प्राइसेस जब यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ आई है, तो ये एक नया हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। और ऊपर की तरफ ये अभी भी एक रेसिस्टेंस जोन में प्राइसेस खड़ी है। तो जब इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है, मान लो प्राइसेस क्या कर रही है, हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, इस पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ यहाँ पे पहले ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेने जाएगी और फिर से वापस से इसको ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेने जाएगी, तो इस प्लेस पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट लेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ हम इसको ट्रेल करते जाएंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। या फिर प्राइसेस क्या करेगी, अभी हायर हाई ब्रेक करती हुई जा रही है, इस जोन पे आएगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाइंग जो है कलेक्शन करेंगे, बाइंग जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, यहाँ से बाई करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ टारगेट जो हम लेते जाएंगे। ये कुछ सिनेरियो जो है आज के निफ्टी में बनता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे रिलायंस जो आज के डे में क्या शो किया है और आने वाले कल के दैट इज 12 जुलाई को क्या कुछ शो करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल रिलायंस की अगर बात करें तो भैया, अरे यार, सॉरी, पहले निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। आज के डे में बहुत ज़्यादा नीचे आई है। इसका 15 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। हमने ये रिजेक्शन लेवल जो है कल के डे में ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो ये रिजेक्शंस को ऊपर की तरफ जो है सस्टेन करेगी, ऊपर जाएगी, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगी, फिर से ऊपर रेजिस्टेंस लेगी, फिर से सपोर्ट लेगी और तब ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन प्राइसेस ने का सबसे बेहतर व्यू है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर सकती है, इस रेजिस्टेंस जोन को रेसिस्ट करेगी। पहली बार में रेसिस्ट किया था कल, आज के डेट में फिर से ऊपर गई और फिर से रेसिस्ट किया नीचे की तरफ, और एक बेहतर जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो ये कुछ सिनारियोज जो थे वो आज की डे में थे। वापिस से सपोर्ट जोन जो हमने बनाया था 51,000 52,000 के आसपास, इस सपोर्ट जोन तक प्राइसेस नीचे गई है और वापिस से इस सपोर्ट जोन को टच किया है नीचे, दैट इज ये वाला 51,700 का, और वहां से ऊपर की तरफ का एक संकेत हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। हायर हाई ब्रेक किया है पहली बार यहाँ पे और फिर ऊपर की तरफ गई है। अभी भी रिजेक्शन लेवल जो है वो कहीं ना कहीं यही है, ये रिजेक्शन लेवल है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए नजर आती है यहाँ से, अगर प्राइसेस इसको और यहाँ पे सस्टेन करती है तो प्राइसेस क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है, नहीं तो यहाँ से एक बेहतर डाउनसाइड का व्यू जो है अभी भी दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं, एक बार हम इसको आवरली में देखेंगे। एक चैनल तो हमें बनता हुआ दिख रहा है भैया प्राइसेस का, तो थोड़ा सा पतला करेंगे इसको, हल्का सा लेवल से। हाँ, ऐसे ये बनता, चैनल को अगर फॉलो करें तो वापस से इसको यहाँ से गिरना चाहिए नीचे, बट देखो क्या करता है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा ये रेसिस्टेंस है कहीं ना कहीं ऊपर में। पहला रेसिस्टेंस 400 के आसपास, दूसरा है 500 के आसपास, तीसरा 600 के आसपास और ऊपर से फिर से 700 800 के आसपास, मतलब रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ। अगर इसको लो ब्रेक किया, ये हाई को अगर 400 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाती है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ का एक व्यू जो है वो ले सकती है, ऐसे जा सकती है। तो अभी फिलहाल अगर बात करें आवरली में सपोर्ट रेसिस्टेंस की, तो नीचे वाला एक सपोर्ट है और ऊपर दो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस है सबकी तरफ। आगे चलेंगे, देखेंगे बैंक निफ्टी को, पहले डेली में देख लेते हैं एक बार कि दिल्ली में क्या कुछ दिख रहा है। प्राइसेस इस पर्टिकुलर लो का ब्रेक होने का हम जो है बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस क्या करे, इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ वेट करे। यहाँ पे आज जो है वीक किया और कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन जो है यहाँ से बाइंग कलेक्शंस जो है, बाइंग मटेरियल्स जो है यहाँ से प्राइसेस ने लिया है, तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ये ऊपर का हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस नजर आए। प्राइसेस का मे बी ये बाइंग अगर यहाँ से प्राइसेस ने वापस से लिया है, पिछली बार जब ये बाइंग कलेक्शन जो है प्राइसेस ने किया था, देखो तो ऑल टाइम हाई को जो ऊपर की तरफ ब्रेक किया था। इस बार फिर से बाइंग कलेक्शन जो है नीचे की तरफ लिया है प्राइसेस ने, तो हो सकता है यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर से एक अच्छा खासा बाइंग व्यू जो है हमें बनता हुआ दिखे, एक हाई को जो है ब्रेक करे प्राइसेस। विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन फॉर राइट नाउ। इट इज लुकिंग लेस बेरिश, क्योंकि ऊपर जा रही है नीचे गिर रही है, तो ये रिजेक्शन लेवल बने हुए हैं। फिलहाल अगर ऊपर जाती है तो प्राइसेस यहाँ से डायरेक्ट कहाँ तक जा सकती है, 54,000 के आसपास तक जा सकती है। यहाँ 17 18 या 100 पॉइंट इसको और चलना होगा, 3.5% के आसपास। तो विल सी, एक अच्छा खासा डोजी भी यहाँ पे बना है, एक बाइंग जोन से भी प्राइसेस ऊपर उठी है।
तो मैक्सिमम चांसेस जो है नीचे से ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कल वाले लेवल में ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी और तब ऊपर की तरफ हायर हाई ब्रेक करके प्राइसेस जा सकती है, ऐसा कुछ दिख रहा है प्राइसेस का। फिलहाल बैंक निफ्टी से आगे बढ़ेंगे रिलायंस में। और रिलायंस तो भैया छपरे छपरे कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। अच्छा खासा बाइंग बन रहा है फिलहाल आवरली में, एक बार देखें। ये बेहतर चीज बना है। हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ऊपर की तरफ ब्रेक किया फिलहाल। प्राइसेस का लो टू हाई एक बाइंग जोन। और ये भैया एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो जब तक लो इंटेक्ट है। फिलहाल प्राइसेस ने कल के डे में क्या किया था, ये लो को ब्रेक किया, आज हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है बनती हुई दिख रही है ऊपर की तरफ। तो वापिस ये हाई ब्रेक होगा और फिर इस जोन में 32,040 32,050 के जोन में जो है प्राइसेस जा सकती है। फिलहाल अगर आज के रिजेक्शंस की बात करें कि यहाँ से प्राइसेस जो है रिजेक्शंस किस तरीके से की है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का ये हाई टू लो अगर मार्क करें तो बहुत ऊपर से गिरी है प्राइसेस। ये ऑलमोस्ट 12-15 का लेवल यहाँ से, इस प्लेस से प्राइसेस ने रिजेक्शंस दिया है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। वापिस से प्राइसेस जब नीचे आई है तो इस बाइंग जोन में आई है। यहाँ से प्राइसेस एक बाइंग जोन में आई है और यहाँ से ऊपर जाके इस हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। मेन यही कारण रहा है निफ्टी को आज ऊपर चढ़ने का, क्योंकि 15 मिनट में इसको देखेंगे भैया हम। 15 मिनट में, हाँ ये रही ना बात। 10 जुलाई को नीचे आया वापिस से, 11 जुलाई को 9:15 के आसपास प्राइसेस क्या थी, यहाँ से एक रिजेक्शन जो है प्राइसेस का मिल रहा था 0.6 के फिबोनाची के आसपास। क्या कर रही थी ये, 9:15 के आसपास की ये कैंडल बनाई है, यहाँ से अगर हमें कोई ट्रेड इनिशिएट करना था तो ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का हम वेट करते। ऑलमोस्ट 270-280 पॉइंट का हम क्या रखते, रिस्क रखते और सेम 270-280 पॉइंट का हम नीचे एक रिवॉर्ड रखते पहला, और नीचे इस पर्टिकुलर को वेट कर, हम करते कि प्राइसेस क्या करते, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। लेकिन प्राइसेस नीचे ब्रेक करने आती तो आती कैसे भैया, ये हाइयर हाई बना रही थी ऊपर की तरफ। लो हुआ, ये पर्टिकुलर हाई को कल के डे में ब्रेक किया था। वापिस से अगर इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती तब इसका जो है डाउनफॉल शुरू होता। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, एक हाई को ब्रेक किया फिर हाई को ब्रेक किया और अभी भी बाइंग जोन में है प्राइसेस, तो ऊपर जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, बशर्ते कि नीचे आने के। नीचे जो है और तभी आ सकती है जब प्राइसेस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, दैट इज ये लेवल 3140 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट लेने ऊपर जाएगी, तब आराम से गिरते हुए नीचे आएगी। ये कुछ बन रहा है तो एक कहीं ना कहीं निफ्टी 50 एक गैप अप या फिर बाइंग की तैयारी या फिर बुलिशनेस की तैयारी जो है वो दिखा रहा है। वो कहाँ से दिखा रहा है, कहीं ना कहीं वो रिलायंस की चार्ट जो है ये शो कर रहा है। फिलहाल इसकी हम देखते हैं कि बाइंग अगर इस प्लेस से बन रही है तो अभी प्राइसेस कहाँ पे खड़ी है, कहीं ना कहीं 0.6 एक बाइंग जोन में खड़ी है। तो जिस बंदे को भी यहाँ से बाय करना है वो नीचे का 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ इस हाई को ब्रेक होने का वेट करेंगे, दैट इज 43 पॉइंट। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेसिस क्या की है ना भैया, लो ब्रेक करते हुए नीचे आ रही थी, लो ब्रेक करते हुए पर्टिकुलर लो को यहाँ से ब्रेक करना था, प्रेसिस ने इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ये देखो फिर से हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ, इस पर्टिकुलर मेन हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो प्राइसेस का जब मेन हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है तो ये मेन लो जो है सस्टेन होगा। अब यहाँ से अगर ओवरऑल अगर हम फिबोनाची लगाएं इस लो से तो देख सकते हैं प्राइसेस अभी बाइंग जोन का जो है स्वाइप किया है यहाँ से बाइंग जोन को और ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। तो ओवरऑल बाइंग जो है वो दिख रहा है हमें रिलायंस में। ये कुछ सिनेरियो जो है हमें दिख रहा है, अगर इस पर्टिकुलर लो को नीचे की तरफ रिलायंस को अगर ब्रेक कर पाती है प्राइसेस, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर पाती है, तभी हम जो है बाइंग जोन से अपना हट सकते हैं और स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइसेस हो सकता है डाउनफॉल दे और नीचे की तरफ जाए। और इस चैनल, ये जो हमारा पर्टिकुलर चैनल है, इस चैनल को नीचे की तरफ 100 पॉइंट जो है और हम देख सकते हैं प्राइसेस कहाँ जा सकती है। इस पर्टिकुलर प्राइस तक जाएगी 3050 से 3000 के आसपास तक। तो ये कुछ सिनारियो जो है बनता हुआ दिख रहा है, प्राइसेस का बुलिश है रिलायंस। फिलहाल चलेंगे हम एच डी एफ सी में। भैया एच डी एफ सी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और डाउन और डाउन और डाउन, कितना नीचे जाएगी। यहाँ से इसको अगर स्ट्रेच करो तो एक अच्छा खासा चैनल बन रहा है भैया, चैनल बना ले। हम्म, हम्म, एक सेकंड डेली में पहले चलो,
क्या चल रहा है डेली में? एक बाइंग तो बन रहा है भैया 1618 से। अब देखना है कि बाइंग कब तक बनेगा। फिलहाल लोअर लो ब्रेक कर रहा है, कंफ्यूजन है। रिलायंस एक लोअर लो ब्रेक कर रहा है तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सॉरी, एचडीएफसी एक लोअर लो ब्रेक कर रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें बाइंग का। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। आवरली में अगर देखें तो ये चैनल एक बन रहा है अभी। वापस से इसको डाउनसाइड की तरफ ब्रेक किया आज। ये टारगेट का नीचे की तरफ रहा 1607 का, प्राइसेस वापस से 1600 के आसपास तक गई और यहाँ से ऊपर आई है। अभी क्या पॉसिबिलिटी जो है यहाँ से बन सकती है, प्राइसेस इस लो को ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक करे, ऐसे सस्टेन करेगी, वापस से हो सकता है कि बाइंग जोन में और यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। तभी क्या हो सकता है, बुलिशनेस व्यू जो है यहाँ पे बन सकता है। फिलहाल ये जोन जो है काम करता हुआ दिखेगा और ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, इसको पहले ब्रेक करना होगा फिर ऊपर, तब ये 1640 1650 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 1700 1800 1900 फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। फिलहाल ये रिजेक्शंस लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस लेवल एचडीएफसी में। ओए 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 ओए, क्या हो गया? 15 मिनट भैया, आजा। स्लो काम कर रहा है बहुत। हम्म इस 15 मिनट में प्राइसेस क्या करेगी, इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, दैट इज 1630, तो प्राइसेस यहाँ से जो है बुलिश हो सकती है। फिलहाल अभी बेरिश जोन में दिखती हुई। अभी कहीं ना कहीं इसकी स्मॉल लेवल की 0.6 फिबोनाची निकालेंगे तो इसको क्रॉस ओवर किया है तो बुलिशनेस के चांसेस जो है वो नज़र आ रही हैं प्राइसेस में। आज की अगर देखें तो प्राइसेस पर्टिकुलर प्लेस की लो टू हाई फिबोनाची 0.5 की फिबोनाची पे भी नहीं गई है। यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है नीचे की तरफ। यहाँ से इसका जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 1607 था, प्राइसेस गई है और यहाँ से ऊपर की तरफ उठी है। पहली बारी में 15 मिनट में क्या किया है प्राइसेस ने, इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट लिया है, फिर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ अभी भी ऊपर ही है। तो ये कुछ सिनारियोज जो है बने हैं एच डी एफ सी रिलायंस। रिलायंस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो बुलिश की रिलायंस में मैंने आपको बता दिया। और निफ्टी 50 की हमने अभी बातें करी और देखा कि प्राइसेस जो है एक अभी जोन में चल रही है प्राइसेस। तो पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, यहाँ से ये पर्टिकुलर प्लेस पे भी सस्टेन कर रही है तो इसके ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये पर्टिकुलर प्लेस अभी क्या है, सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर प्राइसेस जो है सस्टेन कर पाती है, दैट इज 360 के ऊपर 400 पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस जोन है। तो सबसे पहले वाई डेटा को है स्ट्रांग होना पड़ेगा, पुट रेटर को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी प्राइसेस ऊपर जा सकती है। नहीं तो यहाँ से भी एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन हम शॉर्ट तभी ले सकते हैं जब लो ब्रेक हो हर रिट्रेसमेंट पे, तभी हम इस प्लेस पे जो है शॉर्ट ले सकते हैं नीचे की तरफ वापस। तो ये कुछ सिनारियोज हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।